हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर अपना स्टडी के लिए 8085 है, इसमें जो प्रोग्रामिंग होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। तो उसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मैंने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अर्थमेटिक वाले इंस्ट्रक्शन कवर किए हैं, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पार्ट 1 में मैंने ये कंपेयर वाले इंस्ट्रक्शन हमने जो भी थे हमने स्टडी किए थे। आज इस वीडियो में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में हम ये 3 एंड और एक्सॉर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है 8085 में, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि पता है कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें से आपके 6 तरह के लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं 8085 अपने माइक्रो प्रोसेसर में। कौन कौन से? एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कंपेयर एंड कम्प्लीमेंट। तो ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में एंड और एक्सॉर करेंगे। कंपेयर वाला पार्ट मैंने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया था, और जो इससे इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम रोटेट एंड कम्प्लीमेंट जो है इंस्ट्रक्शन वो हम स्टडी करेंगे। तो एंड और एक्सॉर। तो एनी 8 बिट डेटा और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन लॉजिकली हैव एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो किसी भी रजिस्टर का कंटेंट या मेमोरी लोकेशन कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ आप कोई भी लॉजिकली कौन से लॉजिकल ऑपरेशन कौन से एंड और एक्सॉर, तीनों में से आप इसकी परफॉर्म कर सकते हो। तो एक कंटेंट तो रहेगा आपके एक्यूमुलेटर में, और दूसरा कंटेंट रहेगा आपकी कोई भी आपका रजिस्टर हो सकता है, या फिर कोई भी आप मेमोरी लोकेशन आप यूज़ करते हो वो वाली हो सकती है। तो इन दोनों 8 बिट के कंटेंट का आपका लॉजिकली एंड कर सकते हो, और कर सकते हो, और एक्सॉर कर सकते हो, और जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो आपका एक्यूमुलेटर ए में स्टोर हो जाएगा। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो हम चलते डायरेक्टली एंड वाले इंस्ट्रक्शन में। तो एंड में 2 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। एंड ऑपरेशन जो होता है, एंड ऑपरेशन आपको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, बता देता हूँ। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंडिंग होती है एक्स और वाई अगर आपके इनपुट है तो आउटपुट आपका जेड कुछ भी, ये आपका आउटपुट है जेड। तो इनपुट अगर आपका 0 0 0 1 1 0 या 1 1 ऐसे चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब 0 0 का अगर आप एंड करते हो तो क्या मिलेगा 0, 0 1 का एंड करोगे तो क्या मिलेगा 0, 1 0 का करोगे तो 0, और 1 1 का एंड करोगे तो 1 आता है। इसका मतलब जब आपके दोनों इनपुट हाई हैं, हाई मतलब 1 है, तो ही आपका आउटपुट हाई रहेगा, 1 रहेगा, अदरवाइज तीनों कंडीशन में आपका आउटपुट 0 रहता है। तो ये था एंड ऑपरेशन ना। तो इस एंड ऑपरेशन में 2 इंस्ट्रक्शन है, 2 टाइप के। एक तो है ANI और दूसरा है ANI। एक ANI, दूसरा ANA ना, 2 इंस्ट्रक्शन है एंड में। तो फर्स्ट है ANAR। आर अगर लिखते हो ANAR, इसका मतलब ये हुआ, आर का मतलब कोई भी रजिस्टर है ना, 8 बिट का कोई भी रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। 8 बिट के रजिस्टर कौन कौन से आपके? B हैं, C हैं, D हैं, E हैं, H और L। ये 6 तरह के 8 बिट रजिस्टर है आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो आप इस आर की जगह कोई भी आप रजिस्टर जिसमें आप कंटेंट सेव हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। आर की जगह B लिखो, C लिखो, कुछ भी आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। तो जो ANAR और M जो लिखा है, M मतलब मेमोरी लोकेशन होगी। तो इसमें क्या होगा कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन में लॉजिकल एंड रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर, जो भी रजिस्टर में कंटेंट हैं और एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, दोनों का लॉजिकली एंड होगा ना, एंड ऑपरेशन होगा। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंड विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी। द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर। जो रिजल्ट आएगा दोनों का एंड होने के बाद वो कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। इफ़ द ऑपरेंड इज़ मेमोरी, अगर आपका ऑपरेंड जो है वो मेमोरी है, जैसे ANAM लिखा, M मतलब मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसका किस मेमोरी लोकेशन का डेटा का एंड करना है वो कैसे पता चलेगा कि इसका जो एड्रेस होगा मेमोरी का वो किसके पास होगा? HL रजिस्टर पेयर के पास में। इफ़ द ऑपरेंड इज मेमोरी, द इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर के पास जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे
जो डेटा होगा मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा आपका एंड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ में। और साइन जीरो एंड पैरिटी फ्लैग आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो 5 फ्लैग होते हैं आपके साइन, जीरो, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी और कैरी, उसमें से 3 फ्लैग जो हैं इस एंड ऑपरेशन से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिजल्ट। और जो कैरी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कैरी फ्लैग तो रहेगा आपका रिसेट और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रहेगा सेट। ये इफेक्ट नहीं करेंगे इस रिजल्ट से। बाकी सिर्फ साइन, जीरो, पैरिटी फ्लैग है वो आपका अकॉर्डिंग टू रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख रखा है। एग्जांपल है इस ऑपरेशन का ANA बी लिखा मतलब बी रजिस्टर आपने यूज़ किया ना, ANA बी की जगह CD कुछ भी लिख सकते हो ना, जो रजिस्टर आप यूज़ में ले रहे हो प्रोग्रामिंग में। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट किसके साथ एंड करना है, बी रजिस्टर के साथ, और जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर करोगे आप, एक्यूमुलेटर में। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, माना कि एक्यूमुलेटर में कंटेंट है 2A ना, और बी रजिस्टर में कंटेंट है 7 2 ना, ये दोनों हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो अब जब इन दोनों A और B के कंटेंट जो है आपका 2A और 72 का लॉजिकली एंड होगा, तो लॉजिकली एंड कैसे करेंगे हम, पहले इसको लॉजिकली एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो कंटेंट है 2A और 72 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, बाइनरी में। तो 2A को कैसे, 2 के कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0 0 1 0, और A मतलब 10 होता है 1 0 1 0। ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। से B रजिस्टर में क्या है 7 2 है, 7 को कैसे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 0, 4 बीट में लिखना है 111, और 2 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 0, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना 0 0 1 0। ये हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया। अब इसका लॉजिकली एंड करते हैं। एंड करेंगे तो एंड का आपको ऑपरेशन पता है, एंड में क्या होता है, 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट आपके 1 हो। अदरवाइज सभी कंडीशन में क्या रहता है, आपका आउटपुट 0 रहता है एंड में ना। तो पीछे से स्टार्ट करोगे LSB बीट से, तो ये 0, जैसे ये 0 और ये 0 0 0 का आपने एंड किया तो क्या आता है 0 ना, ये 1 और ये 1 1 1 का एंड किया तो क्या आता है 1 1 में हमेशा 1 आता है, हाई रहता है ना। 0 और 0 0, 1 और 0 0, 0 और 1 0, 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 एंड में क्या होता है, हाई रहता है, 1 रहता है ना। 0 1 वापस 0 और ये भी 0, तो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एंड हो जाता है। और जो रिजल्ट होगा वो किस में सेव हो जाएगा वापस, ये जो रिजल्ट आया ये किस में सेव होगा, ये आपका इसका मतलब क्या है, ये है 0 0 1 0 का अर्थ होता है 2, और 0 0 1 0 भी 2, तो 22 इसका रिजल्ट आ गया हेक्साडेसिमल में ना। और 22 कहाँ जाके सेव हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में जो 2A था वहाँ जाके क्या सेव हो जाएगा, जो 2A लिखा था उसकी जगह क्या सेव हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद 22H ना। तो ये आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन, सेकंड इंस्ट्रक्शन इसने लिखा है ANA M का मतलब क्या है, ANA मेमोरी लोकेशन होता है। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसके पास होता है, एड्रेस होता है HL रजिस्टर पेयर के पास में। जो एड्रेस होगा उस एड्रेस से जो डेटा है 8 बिट का वो आपका एंड हो जाएगा एक्यूमुलेटर से, और रिजल्ट A में स्टोर हो जाएगा। ये था आपका ANA R और M ना। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है एंड का ही, ANI 8 बिट डेटा। ये इमीडिएटली डेटा को एंड करता है, लॉजिकली एंड इमीडिएट विद द एक्यूमुलेटर। द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंड विद द 8 बिट डेटा, द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन अ एक्यूमुलेटर। ठीक है, और साइन, जीरो, पैरिटी फ्लैग अकॉर्डिंग टू रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, और कैरी फ्लैग रिसेट रहता है हमेशा, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इसमें सेट रहता है, ये फिक्स रहते हैं दोनों फ्लैग। एग्जांपल इसने लिया ANI 86। ANI 86 का अर्थ क्या होगा, ANI 86 का क्या होगा, इसका मीन हेक्साडेसिमल में। तो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा वो किसके साथ एंड होगा, 86 के साथ में डायरेक्ट इमीडिएटली, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में A में। ठीक है, ये था ANI 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा आप कुछ भी ले सकते हो, 86 लिया एग्जाम्पल के लिए ना। तो ये थे आपके एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के बाद अगला आता है एक्सोर वाला, एक्सोर नहीं, इसके बाद आता है और ना। और में क्या होगा, और में भी 2 इंस्ट्रक्शन है,
और ऑपरेशन कैसा होता है डिजिटली, आपको पता ही होगा डिजिटल ऑपरेशन कैसा होता है। और आपको जैसे आपका इनपुट है ए और बी, आउटपुट आपका वाई है, तो जैसे और करना है आपको 0 0 0 1 0 या 1 1, ये 4 इनपुट ले लिया आपने, तो इसका और करो। जब 0 0 का और करना मतलब ऐड करना होता है, एडिशन होता है एक्चुअली। तो 0 0 0 क्या आता है 0 0 1 का 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 इसमें भी 1 ही रहता है। तो इसका अगर हम देखें तो आउटपुट हमेशा आउटपुट लो कब होता है, 0 कब होता है, जब आपके दोनों इनपुट लो है। तो जब दोनों लो है तो आपका आउटपुट लो होगा, अदरवाइज हाई रहता है, 1 रहता है ना। ये आपका और ऑपरेशन है। और में भी 2 इंस्ट्रक्शन है, ORA R या M ना, R भी ले सकते हैं M भी ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, लॉजिकली और रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर, द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली और विद द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर मेमोरी, द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन इज एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द HL रजिस्टर पेयर। इसमें भी साइन 0 और पैरिटी फ्लैग है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। और इसमें कैरी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग वो हमेशा क्या रहेगा, रिसेट रहते हैं दोनों फ्लैग ना। तो इसमें एग्जांपल लिया उसने ORA B मिनटू से, इसमें क्या होगा ए को और करना है किसके साथ करना है, और अपने को बी के साथ, बी दे रखा है रजिस्टर बी के कंटेंट का, और दोनों का रिजल्ट किस में सेव हो जाएगा, ए में। और हो जाने के बाद रिजल्ट ए में चला जाता है। और मेमोरी अगर आपने लिया है तो मेमोरी में जो एड्रेस किसके पास रहता है, HL रजिस्टर पेयर के पास में। अगला इंस्ट्रक्शन है और में इमीडिएट वाला ORI 8 बिट डेटा, लॉजिकली और इमीडिएट विद द कंटेंट। जो भी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा गिवन होगा उस 8 बिट डेटा का एक्यूमुलेटर के साथ और हो जाएगा, और ऑपरेशन लॉजिकली और हो जाएगा। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली और विद द 8 बिट डेटा, द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर, साइन 0 पैरिटी फ्लैग आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स एंड कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स आर रिसेट। एग्जाम्पल ORI 86। ORI 86 में क्या होगा, और करना है आपको किसका, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसके साथ और करना है, 86 के साथ। ये प्लस नहीं है, और ऑपरेशन है ना। और 86 का किसके साथ, एक ए के साथ, ए में जो डेटा होगा ना 8 बिट का, उसका दोनों का और हो जाएगा, और रिजल्ट वापस किस में से हो जाता है, ए में। ठीक है, तो इस तरह से एंड में भी 2 इंस्ट्रक्शन थे, और में भी 2 होंगे, ORA और ORI। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शन हो गए, 4 इस तरह के इंस्ट्रक्शन हो गए कवर। अगला आता है एक्सोर। एक्सोर जो लॉजिकल ऑपरेशन है, इसमें भी 2 हैं, XRA और XRI ना। तो XRA, एक तो XRA R और दूसरा है XRA M। तो R तो कोई भी आपका रजिस्टर ले सकते हो 8 बिट का, M मेमोरी लोकेशन होता है जिसका एड्रेस किसके पास रहता है, HL रजिस्टर पेयर के पास में। तो एक्सोर ऑपरेशन आपको पता है, वो एक्सोर में एक्सोर होगा, एक्सोर जो लॉजिकल ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। तो लॉजिकली एक्सोर रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर, द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर एक्सोर्ड विद द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी, द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर इफ द ऑपरेंड इज द मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर, साइन 0 पैरिटी फ्लैग आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये तीनों वही मैंने बात समझाई थी, साइन 0 पैरिटी फ्लैग रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। कैरी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो हैं वो रिसेट रहते हैं इसमें है ना। एग्जाम्पल इसने लिखा है XRA B की जगह कोई भी, जैसे मैंने लिख लिया D, XRA D चलो ना, तो XRA D रजिस्टर लिया है तो आपका क्या होगा, एक्यूमुलेटर एक्सोर करेगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक्सोर होगा किसके साथ, D रजिस्टर के साथ, और ये रिजल्ट A में स्टोर होगा। जो रजिस्टर आप लेते हो वहाँ पे वो आपका कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ लॉजिकल एक्सोर हो जाएगा। ठीक है, और XRM क्या होगा, XRA M क्या होगा, इसमें क्या होगा, XRA M इसमें होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट किसके साथ, मेमोरी लोकेशन के साथ। मेमोरी लोकेशन कहाँ पे, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास में है। उस HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस होगा 16 बिट का, उस एड्रेस पे जो डेटा होगा 8 बिट का, वो एक्यूमुलेटर के साथ क्या हो जाएगा, एक्सोर हो जाएगा, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। अगला आता है, लास्ट है आपका XRI 8 बिट डेटा। इमीडिएट वाला इंस्ट्रक्शन है, 8 बिट डेटा आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर एक्सोर्ड विद द 8 बिट डेटा, जो गिवन 8 बिट इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डेटा जो गिवन होगा वो एक्यूमुलेटर के साथ क्या हो जाएगा, एक्सोर हो जाएगा। द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर, साइन 0 पैरिटी फ्लैग आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट, कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स ऑलवेज रिसेट। एग्जाम्पल XRI 86।
तो XRI86 में क्या होगा, 86 के डेटा कुछ भी ले सकते हो ना, तो एक्यूमुलेटर 86 के साथ हो जाएगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में तीनों जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन थे, इसे 6 तरह के होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, उसमें से हमने 3 कवर किए, एंड, और एक्सॉर। और टोटल इंस्ट्रक्शन कितने कवर किए हमने, 6 ना, 2 एंड के, 2 और के, 2 एक्सॉर के, और तो टोटल 6 इंस्ट्रक्शन हमने इसमें वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो इसका वीडियो लेक्चर का पार्ट होगा, पार्ट 3 लॉजिकल, उसमें हम बचे हुए रोटेट और कम्प्लीमेंट ये वाले कवर कर देंगे, तो आपका पूरा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन 8085 का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।